स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, चैप्टर 4 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या है। बेसिकली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द what is computer network, types of computer networks, internet, application areas of internet, modem क्या होता है, components of computer network, types of communication medium और wired media, wireless media, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। These are the major portions we will completed over there. Clear? हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। पहले इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन तो नॉर्मल लिखा है, ये पढ़ लेना, इसमें बहुत बड़ी चीज है। सीधे यहां से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। मतलब इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो हैं आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए जाएं और दे कैन शेयरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। तो इस तरीके से जो शेयरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन ईच अदर, डिवाइसेस आल्सो, रिसोर्सेज आल्सो, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए एक मिनट। ओके, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें कंप्यूटर्स और डिवाइस। दिस मीन्स दैट यू कैन अटैच बोथ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू अ नेटवर्क। तो इसका मतलब ये होता है कि हम दो कंप्यूटर्स में, बोथ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू अ नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे और आपस में डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। द मेन पर्पज ऑफ नेटवर्किंग इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। मेन पर्पज क्या होता है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है जैसे 10 कंप्यूटर लगे हैं और अगर वो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हैं, ठीक है, लैन से कनेक्ट हैं, तो और उनको कनेक्ट करने के बाद एक प्रिंटर हमने लगा दिया, तो 10 सिस्टम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और चाहे तो जो भी है प्रिंटर के लिए प्रिंटर को यूज कर सकता है। तो ये रिसोर्सेज हो गए हमारे, प्रिंटर को यूज करना, स्कैनर को यूज करना, या और कोई भी चीज है, डिवाइस जो भी हम अटैच करें कंप्यूटर में वो यूज हो सके, तो वो सब नेटवर्क के थ्रू होता है। क्लियर? चीप एंड फास्टर कम्युनिकेशन इज अनदर एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। और दूसरा, एक तो चीप होता है, काफी सस्ता, और फास्टर कम्युनिकेशन होता है एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का जो एडवांटेज है यह है कि फास्टर कम्युनिकेशन होता है, चीप भी होता है। फास्टर कम्युनिकेशन का मतलब ये होगा, देखा, अगर हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है तो हम, जैसे किसी कंपनी में 3-4 किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट और रिटेल डिपार्टमेंट। तो मान लो अगर एचआर वाले को, मार्केटिंग वाले को कोई मैसेज करना है तो वो आसानी से कर सकता है, ठीक है, ड्यू टू नेटवर्क। अगर कनेक्शन में है तो नेटवर्क को मैसेज कर देगा, ईमेल कर देगा। अदरवाइज मान लो उसको कोई इंफॉर्मेशन देनी, तो या तो अगर नेटवर्क नहीं है तो वो उठ कर जाएगा उसके रूम तक। बात समझ में आ रही है? हेलो। तो इस तरीके से, तो ये इसका एडवांटेज है, फास्टर कम्युनिकेशन। एंड इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस, द इंफॉर्मेशन इन अ नेटवर्क इज यूजुअली स्टोर्ड सेंट्रली फॉर इजी एक्सेस बाय ऑल द नेटवर्क यूजर्स, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्क में यूजुअली स्टोर्ड सेंट्रली, तो नेटवर्क में जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली यूजुअली सेंट्रल स्टोर होती हैं फॉर इजी एक्सेस बाय ऑल द नेटवर्क यूजर्स, सभी नेटवर्क यूजर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। रेहान अली, रेहान अली, रेहान अली, हेलो, आपको आवाज सुनाई दे रही है? रेहान अली, हाँ बेटा, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, वहां से देखिए 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, 4th से कवर करिए और 3 चैप्टर्स अपना कवर करिएगा धीमे धीमे, ठीक है। चलिए,
Another advantage of networking, the information in a network is usually stored centrally for easy access by all networks. So we will discuss the advantage further in this chapter. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस विद ईच अदर. So they are connected with each other, so that it is sharing data and information between each other. Clear हुआ सारी चीजें? And resources also. हेलो, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को है? इसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर अ कंप्यूटर. अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी विल नीड, वाई वी हैव टू बी नीड फॉर नेट कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, तो सबसे पहला रिसोर्सेज की शेयरिंग करना. कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ. तो कंप्यूटर जो भी है हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ. आज के समय में जिंदगी में जो कंप्यूटर नेटवर्क का यूज बहुत ज्यादा है कंप्यूटर्स का इन अवर डेली लाइफ में. ये तो आप लोगों को पता ही होगा. क्यों? Okay, it has invaded all the fields that we work on, whether it is home or the professional front. तो invaded all the fields मतलब सभी फील्ड्स में इसका यूज होता है. या तो हम चाहे या तो घर पे यूज कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट में यूज कर रहे हो. प्रोफेशनल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, या किसी डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, बैंक में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है. ठीक है. So connecting computers together proves much more beneficial than keeping each computer separate. ठीक है, let us discuss some of the uses of computer. पहले तो रिसोर्स शेयरिंग हो गया भाई. कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट एंड foremost facilities resource sharing. Hardware resources like printer, modems, everybody can share the same printer in an office instead of each user having an independent separate one. ठीक है, पहला रिसोर्स शेयरिंग अभी जो मैंने बताया कि मान लो अगर किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो और उन 10, अब ये बताओ अगर 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो 10 कंप्यूटर के लिए क्या 10 प्रिंटर हमें लगाने चाहिए? हेलो, हाँ, अगर मान लो नेटवर्क नहीं होता, नेटवर्क अगर नहीं होता तो 10 सिस्टम के लिए 10 10 प्रिंटर लगाने पड़ते. 10 प्रिंटर लगाने होते तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाती. जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर चीजें भी, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई करेगा. और अगर हम नेटवर्क का यूज करें जिसमें हम रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सके, कहने का मतलब 10 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है पर उनके लिए एक ही प्रिंटर लगा दिया, और जो 10 सिस्टम है वो 10 सिस्टम्स आप बारी बारी किसी भी समय प्रिंटर का अपना एक्शन प्रिंट दे सकते हैं, तो प्रिंट वहां से निकल आएगा. तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऑप्टिमाइज होगा कि नहीं होगा? कि कॉस्ट भी बचेगी, 10 सिस्टम के लिए केवल एक प्रिंटर. बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ, तो ये आपको समझ में आया कि कंप्यूटर अगर नेटवर्क नहीं होता तो हमें 10 प्रिंटर लगाने पड़ते. पर नेटवर्क है कंप्यूटर तो हमें कॉस्ट भी बच गई, हमें एक ही प्रिंटर लाना पड़ा, उससे 10 सिस्टम से आसानी से प्रिंट निकल रहा है. ठीक है. दूसरा होता है फाइल शेयरिंग. इट इन अ वर्क प्लेस पीपल यूजिंग द सेम डेटा कैन शेयर इट ओवर नेटवर्क बाय स्टोरिंग इट सेंट्रली. दिस विल अवॉइड क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल. इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद ये कह रहे हैं अगर नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क की जो एक तो फाइल शेयरिंग हम कर सकते हैं. किसी भी वर्क प्लेस में पीपल यूजिंग द सेम डेटा कैन शेयर इट ओवर नेटवर्क बाय स्टोरिंग इट सेंट्रली. ठीक है, मान लो सेंट्रली कोई डेटा स्टोर करके रखा हुआ है और एक से ज्यादा लोग उसको शेयर कर रहे हैं सेम डेटा को नेटवर्क पे, तो वो क्या सेंट्रली उसको स्टोर कर रखा है, जो कि सेंट्रली स्टोर्ड है. दिस विल अवॉइड क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल. तो किसी भी सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज ना बन पाए. ठीक है, तो उसको शेयरिंग कर देंगे हम. ठीक है, तो उसको शेयर करके दे देंगे. अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज इकट्ठी होती चली जाएंगी, जो कि स्पेस ज्यादा कवर करेगा. आई बात समझ में? क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ. हेलो, क्लियर हो रहा है ना सबको?
जहां डाउट हो तुरंत बता देना, बिल्कुल हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, तुरंत पूछिएगा क्वेश्चन। इसके बाद होता है तीसरा, नेटवर्क की जरूरत इसलिए पड़ी कम्युनिकेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एंड मैसेजिंग आर द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज आपको बताई थी कि एक कम्युनिकेशन भी है जो भी बहुत मेन मतलब मेन फैक्ट है जिसकी वजह से कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ी। कि अगर ईमेल जिसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में आपने सुना होगा, ईमेल तो जानते हैं ना, लोग मेल करते हैं एक दूसरे को। हेलो, हाँ, तो इसमें होता क्या है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर वर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, सपोज एचआर, रिटेल, मार्केटिंग, आईटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मर्चेंडाइजर डिपार्टमेंट, ठीक है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो मान लो किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना है, तो अगर नेटवर्क नहीं है तो वो बंदा अपने ऑफिस से उठे और पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में जाके वो मैसेज को कन्वे करे, या वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक मेल कर दे उस बंदे को जिस डिपार्टमेंट को, मान लो रिटेल वाले ने एचआर वाले को मैसेज कर दिया, तो क्या होगा, टाइम की बचत हुई कि नहीं हुई, उसको ऑफिस से उठना भी नहीं पड़ा, उसने केवल एक मेल भेज दिया, तो ईज ऑफ कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ नेटवर्क के थ्रू। तो यही चीज, तो कम्युनिकेशन, इसके लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ी। क्या क्या कहें, अभी नहीं, क्लास ले लूं उसके बाद, ठीक है, ओके। मोस्ट पॉपुलर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, डिस्टेंस डज नॉट मैटर व्हाइल यूजिंग ईमेल। और इसके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। आप यहाँ कानपुर में बैठे तो आप मुंबई में बैठे व्यक्ति को भी मेल कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। तो इतना ये इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करती है कि कानपुर में है तो कानपुर के ही लोगों को कर सकते हैं मेल, कहीं भी किसी को भी की जा सकती है, ठीक। अगला आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम सेविंग। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन द टर्म्स ऑफ वही चीज जो मैंने अभी बताई कि अगर 10 नेटवर्क ना हो तो 10 सिस्टम लगे तो 10 सिस्टम के लिए 10 प्रिंटर का यूज करेंगे, ओके। और अगर 10 सिस्टम है, 10 सिस्टम्स के लिए 10 सिस्टम के लिए हमें 10 प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, पर अगर नेटवर्क है तो 10 सिस्टम के लिए केवल एक ही प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? टाइम सेविंग बाय शेयरिंग हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, वेबकैम्स, मॉडेम्स, द नीड फॉर सेपरेट पेरिफेरल्स इज अवॉइडेड। ठीक है, वही चीज देखो लिखी हुई है, कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क सेव्स टाइम as your mail oblique message reaches almost immediately as you send it. Emails are also much cheaper than using traditional methods like telephones and faxes. Clear हुई बात? समझ में आ रहा है जो चीज मैं यही मैंने अभी बता भी दिया आपको, ठीक। अगला जो हमारा 5th पॉइंट है, शेड्यूलिंग एक्टिविटीज क्या है। A variety of network scheduling software is available today. आजकल variety of network scheduling सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है, अवेलेबल आज यूज होते हैं। मतलब शेड्यूलिंग, नेटवर्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि देखिए कहीं कहीं लैन का यूज होता है, कहीं कहीं वैन मैन का यूज होता है। ये तो पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आपने 8th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, मैंने पढ़ाया होगा, याद होगा आपको। हेलो भाई, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो जानते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो शेड्यूलिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर का मतलब डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर या नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करना। इज अवेलेबल टुडे विद द हेल्प ऑफ सच सॉफ्टवेयर इट बिकम्स इजियर टू अरेंज मीटिंग्स विदाउट कॉन्स्टेंटली चेकिंग एवरीवन शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से बिकम्स इजियर टू अरेंज मीटिंग्स विदाउट कंस्टेंटली चेकिंग एवरीवन शेड्यूल्स। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि वो होता है हमारे पास डायरेक्ट, जैसे अभी जूम पे हम लोग आपस में कनेक्ट है कि नहीं, जूम मीटिंग हो रही है हम लोगों की, स्टूडेंट्स और टीचर आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, दे वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, है कि नहीं। तो ये जो है, हेलो समझ में आ रहा है, तो ये चीज हमारा शेड्यूलिंग एक्टिविटीज कहलाएगी। सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, जूम ऐप हो गया। जूम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया
और थ्रू नेटवर्क की वजह से हमने डेटा अपना ऑन कर रखा है, आपने भी ऑन कर रखा है, और हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। ये शेड्यूलिंग एक्टिविटीज हुई। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल के थ्रू हमने समझा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए आगे 6 पॉइंट है शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। वाइल टॉकिंग ऑफ नेटवर्किंग यू कांट लीव आउट internet if there are many computers but a single telephone line. You can connect all the computers to the internet through the network. ठीक है, तो इसमें शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस का मतलब हो गया कि while talking of networking you can't leave out internet if there are many computers but a single telephone line. You can connect all the computers to the internet through the network. ठीक है, अगर सपोज ये कहने का मतलब है शेयर्ड इंटरनेट कनेक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे आप कनेक्ट हैं और 10 सिस्टम, कुछ सिस्टम्स हैं, मैनी कंप्यूटर्स हैं और पर सिंगल टेलीफोन लाइन है। ठीक है, तो अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई अपना वाईफाई ऑन करते, किसी के घर में वाईफाई लगा है और आप अपनी डिवाइस लेके पहुंच जाओ, आपके में डेटा नहीं है बट अगर वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अलाउ कर दे तो आप भी एक्सेस कर सकते हो कि नहीं वाईफाई को? हेलो, डेटा ना होने के बाद भी, तो ये चीज हमारी शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस होता है। या भी आजकल आप एक एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी पर, कभी नोटिस किया हो, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर करके आता है, उसमें देखा होगा एक लड़का कनेक्ट करता है तो एट ए टाइम 60 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। देखा है वो वाला एडवर्टीजमेंट आप लोगों में से किसी ने? टीवी तो देखते ही होंगे। तो वो बेसिकली क्या है, शेयर्ड इंटरनेट कनेक्शन, वो शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस ही है बेसिकली, कि एक साथ 60 डिवाइसेस को हम एक्सेस करा सकते हैं। आई बात समझ में? और उसका कुछ और इसका और भी परसेप्शंस है। परसेप्शंस ये भी है कि एक तो 60 डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है, कोई लोड भी नहीं है ज्यादा, इतना स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी हाई ओवर देयर। ठीक है, तो ये भी चीज होती है। बाकी जो एक्सेस करा रहे हैं, हम एक से ज्यादा लोगों को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर्ड इंटरनेट एक्सेसेस। क्लियर? 7 पॉइंट है हमारा डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी कैन बी हैंडल्ड इजिली यूजिंग अ नेटवर्क। तो नेटवर्क के थ्रू आसानी से ठीक है हैंडल किया जा सकता है। डेटा इन अ नेटवर्क इज सेंट्रली data in a network is centrally stored on a main computer called server, so data security needs to be focused on a single machine. Okay, now that you have seen the uses of the network, focused on a single machine, now that you have seen the uses of a network, let's look into the types of network in short. ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी भी है भाई हमारा, इसकी भी जरूरत कि अगर हमारा एक जगह डेटा सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, मेन कंप्यूटर यानी सर्वर पर स्टोर्ड है, तो डेटा सिक्योरिटी नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन ए सिंगल मशीन। तो एक एक सिंगल मशीन पर डेटा सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए भाई। नेटवर्क का जब हम यूज कर रहे हैं तो हैकर्स भी तो होते हैं जो हैक कर लेते हैं डेटा। सुना होगा आपने नाम हैकर। हेलो, हाँ, तो ये चीज, तो अगर हम लोग रेहान अली, माइक ऑफ करें, रेहान अली अपना माइक ऑफ रखो, आवाज आ रही उधर से, रेहान अली, ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से सर्वर पर अगर डेटा है तो आपने देखा होगा जब भी हम नेटवर्क का, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको लगता होगा कि हमारा शेयर हो रहा है, तो वहां पर डेटा सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है कि नोबडी कैन एक्सेस योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग यू, मतलब तुम्हारे जानकारी में नहीं है और फिर भी आपका यूज कर रहा है वो। क्लियर हुआ समझ में? नेटवर्क की, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों जरूरत पड़ती है, ये टॉपिक क्लियर हुआ?
ठीक है, तो जो ये टॉपिक है तो इस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें आई, कोई अभी दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में हम बढ़ें। बताइए, क्लियर? चलो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पहला देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, टेलीफोन्स, PDA or scanners close to the one person is called a personal area network. The reach of a personal area network is typically within about 20 to 30 feet, approximately 6 to 9 meters. देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा वो नेटवर्क होता है कम्युनिकेटिंग बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना, जैसे प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गई, टेलीफोन हो गया। ये अंगड़ाई अंकिता, नींद आ रही है क्या बेटा? हेलो अंकिता, नींद आ रही है क्या? अंगड़ाई तो आई, आवाज तो आई, मुझे समझाने के लिए समझा रहे हैं। अगर आप पढ़ सको तो तुम ही पढ़ लो, नहीं तो जल्दी देखो चीजें हम इसीलिए एक एक लाइन पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। खत्म करने को तो इस चैप्टर को हम 10-15 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, पर उस ये नहीं होगा कि आप ईमानदारी से या तो बुक को पढ़ो। अगर हम आपके ऊपर छोड़ दें तो आप पढ़ोगे ही नहीं। कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी से बुक पढ़ते हैं एक एक लाइन? कोई पढ़ता है इसमें से? कोई नहीं पढ़ता होगा। हेलो, कोई है जो पढ़ता हो? नहीं पढ़ते हो ना? यस सर कह रही हो, देखो। हाँ, तो यही चेक। आरुषि तुम पढ़ती हो? चलो अच्छी बात है। अंकिता आप? सारा मेहताब आप? नहीं पढ़ते होगे। अच्छा, तो इसीलिए हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो अगर आप इसमें बोर ना हो, ये नेटवर्किंग का चैप्टर है, थोड़ी सी चीजें स्टार्टिंग का है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, आपको समझ में सारी चीजें आएंगी। ठीक, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जैसे 6 to 9 मीटर्स की डिस्टेंस पर हम डिवाइसेस को कनेक्ट करें। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अच्छा बताओ क्या हो सकता है पर्सनल एरिया का? पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक बढ़िया सा एग्जांपल आप बताएं। हेलो, कोई बताओ जरा, देखे। आप लोग मोबाइल बहुत यूज करते हो, लैपटॉप्स यूज करते हो, बताइए। हेलो, इसका इस नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको। उसका पर्सनल एरिया नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं। हाँ, शेयरिंग। देखो, पहली बात तो पर्सनल का मतलब, अभी पहले अंकिता ने जवाब दिया था क्या? हेलो, जिसने अभी पहले जवाब दिया था। हेलो अंकिता, देखो तुम्हारी गलती गलती क्या है। तुम बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क का ये समझ रही हो कि हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो दूसरा कोई यूज ना कर पाए, यानी हमने पासवर्ड लगा दिया, ये लगा दिया, तो दूसरा उसको यूज ना कर पाए। तो वो चीज पर्सनल का मतलब नहीं है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। तुम्हारा मोबाइल आरुषि के मोबाइल से कनेक्ट कर लें, सारा के मोबाइल से कनेक्ट कर लें, ये चीज पॉसिबल है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, आपके मोबाइल में होता है ब्लूटूथ। आपने सुना होगा ब्लूटूथ, देखा है? डिवाइस जानते होंगे ब्लूटूथ। हेलो, ब्लूटूथ सुना है नाम? अब ये ब्लूटूथ जो है ना, ये एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क है। कैसे? तुमने देखा होगा ब्लूटूथ से जब भी कनेक्ट करते हैं कोई भी डिवाइस, तो वो 6 to 9 मीटर्स की डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसमें पासवर्ड आता है, पेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अदर डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये होगा, आई बात समझ में? अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क बताने की जरूरत है? ये तो कई बार पढ़ा होगा, पढ़ डालो। ये पढ़ो जरा पैराग्राफ, जहां ना समझ में आया तो बताओ भाई। बताना पड़ेगा क्या लोकल एरिया नेटवर्क? ये तो बहुत अच्छे से जानते होगे। हेलो, हाँ बोलो आरुषि।
कहाँ पे लिखा है? क्या कह रही हो, एक बार फिर से बोलो। ट्रांसमिशन फैसिलिटीज, ये कहाँ पे लिखा, ये लिखा कहाँ है, पेज नंबर बताओ। कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में है? थर्ड लाइन कहाँ पे लिखा है? 64 पे आ गई हो तुम, है 54, अच्छा फिर 54, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। 54 में वाइड एरिया नेटवर्क में, हेलो, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स वाइड जियोग्राफिक वेरियस ट्रांसमिशन। अरे बेटा अभी मुझे वहां आने तो दो, पहले ये तो देख लें, पढ़ लो। तुम आगे पढ़ने लगी हो क्या आरुषि? अभी पहले इधर तो बता लेने दो। ठीक है तुमने पढ़ लिया, अंकिता और सारा और रेहान से भी तो पूछ लें, केवल आप ही को तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना हम बेटा, भाई सबको तो पढ़ाना है ना। भाई लोकल एरिया नेटवर्क में किसी को दिक्कत? फिर हम अभी आपका क्वेश्चन का समाधान कर रहे हैं।